एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि हमें नहीं पता होता कि आखिर ये कौन है। लेकिन जैसे ही वो जो लड़की होती है वो बाहर आती है, हमारा जो शो होता है वो एक जगह पे छुप जाता है। इसके बाद कहता है रुक जाओ बस बहुत हुआ। उसके बाद वो जो लड़की होती है वो उसके पास वो जो हैमर होता है जिससे उसे पीटने आ रही होती है उस गऊ को, और एकदम से मतलब बिल्कुल ही घबराते हुए कहती है आखिर तुम कैसे, मतलब। और जो शो होता है वो कहता है हाँ बिल्कुल सही, तुमने किसी और गलत व्यक्ति को मार दिया है मेरी जगह। उसका जो शो होता है वो मनी मन हमें बताता है इस लड़की के बारे में कि इसका नाम है बाई जाओ जाओ, और ये एक छोटी वाइट डीमन है। और ये जो डीमन है काफी ज्यादा एग्रेसिव है, और ये वही है जिसे उस प्रिंस ने भेजा था। और कसम से बता रहा हूँ उस लड़की ने मेरे को काफी बार मारा जब मेरे पे कल्टीवेशन था ही नहीं, मैं पूरा मंथ पिटता रहा इससे। और तभी जो सीन है वो पलटता है हम लोगों को। उसके बाद चाय की केतली को दिखाया जाता है जिसमें ऑफकोर्स वो लोग चाय पी रहे हैं, और वो लोग हैं वो आराम से बैठ के चाय पी रहे थे और डिस्कशन कर रहे हैं। उसका जो शो होता है उस गेव से पूछता है क्या तुम अभी भी सोचती हो उसे ट्रेन करने का? अगर तुम हाँ बोले तो मैं इसे तुम्हारी जगह पे भी भेज सकता हूँ। और जो गेव होता है वो कहता है अरे बिल्कुल नहीं यार, जैसे तुमने पहले कहा था सच में ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और मेरे ख्याल से हमें इस चीज को छोड़ देना चाहिए। उसके बाद जो हमारा शो होता है वो कहता है भाई मैं तुम्हें तुम्हारी दोबारा फ्रीडम दे रहा हूँ और अब तुम मेरे को छोड़ के जा सकती हो। उसका जो बाई होती है वो कहती है तो अच्छा तो अब मतलब तुम वो इतने बेशरम नहीं रहे। और जो शो होता है वो कहता है अरे यार तुम मेरे को कैसे सोच सकती हो उस तरीके से, मैं एक सीधा साधा व्यक्ति हूँ यार, प्लीज अब जल्दी जल्दी करो और यहाँ से निकलो इससे पहले कि किसी और को तुम्हारे बारे में पता चले, जाओ निकलो यहाँ से। और जो बाई होती है उसके बाद वो कहती है शू को तो ठीक है फिर मेरे को जल्दी से जल्दी बुला लेना वापस से। और जो शू होता है वो कहता है अच्छा तुम्हारा वैसे घर कहाँ है? और जो बाई होती है वो इस चीज के बारे में सोचने लग जाती है। उसके बाद बाई कहती है मुझे नहीं पता। और शू कहता है अगर तुम्हें ही नहीं पता है तो आखिर मैं तुम्हें वापस कैसे लाऊंगा? और जो बाई होती है वो कहती है मुझे कुछ भी नहीं पता, ना मेरे को किसी चीज के बारे में फर्क पड़ता है क्योंकि तुम ही थे वो जो मेरे को यहाँ पे लेके आए हो, और इसीलिए अब तुम्हें ही मेरे को वापस घर ले जाना पड़ेगा। मुझे घर ले जाओ, मेरे को घर ले जाओ। और ऐसा करते करते वो हमारे शू का बिल्कुल ही गला दबा देती है और हमारा शू कहता है रुक जाओ। और जब वो अपने हाथ उठाती है तो वो देखते हैं कि वहाँ पे तो निशान पड़ चुके हैं। और थोड़ी देर के ड्रामे के बाद जब जो शू है वो थोड़ा खास लेता है, उसका जो शू होता है वो कहता है ठीक है फिर कोई बात नहीं, तुम अभी यहीं पे रहो और जब मैं तुम्हारे लिए कोई जगह ढूंढ लूंगा रहने के लिए तब मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आ जाऊंगा, ठीक है? उसका जो सीन होता है वो चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है डे 2 उस जिहोंग पीक पे, जहाँ पे हम लोगों को शू को दिखाया जाता है जो कि दोबारा उस पहाड़ को चढ़ने वाला होता है ताकि वो लेवल अप हो सके। एंड उसके बाद जो हमारा शू होता है वो भागने के लिए लग जाता है ताकि उस पहाड़ के ऊपर चढ़े, एंड एक एक करके वो उछल उछल के उस पहाड़ की ऊंचाई पे पहुंच जाता है ऊंचाई। उसके बाद सिस्टम से भी एक मैसेज आता है जिसमें सिस्टम बताता है कि कांग्रेचुलेशन आपने सक्सेसफुली दोबारा रजिस्टर कर लिया है जियोंग पीक पे। उसके बाद लेकिन अभी थोड़ी कुछ खत्म हुआ होता है, अभी तो हमारे शू को और भी ज्यादा कल्टीवेट होना है, इसलिए वहाँ पे यहाँ पे बार बार वापस आता रहेगा। और अब बेशक कांग्रेचुलेशन से थोड़ी कुछ होता है, इसलिए अब उसे एक रिवॉर्ड भी मिला साथ ही साथ। और रिवॉर्ड ये था कि अब जो हमारा शू है उसकी कल्टीवेशन जो है वो इंक्रीज हो चुकी है 1 से लेवल 5 तक। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है डे 3 जहाँ पे हमारा जो शू है वो दोबारा तैयार हो चुका है एक और बार उस जियोंग पीक पे जाने के लिए। उसके बाद डे 3 में भी वो आराम से ऊपर पहुंच जाता है, जैसे उसका जो कल्टीवेशन लेवल होता है वो 1 से 6 लेवल तक हो जाता है। उसके बाद हमें डे 4 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा जो शू होता है वो लेवल 7 तक हो चुका होता है। उसके बाद डे 5 को हमें दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा जो शू होता है वो लेवल 8 तक अपनी पावर को बढ़ा लेता है कल्टीवेशन की। और क्योंकि 5 दिन हो चुके हैं लगातार इसे ऐसी री रजिस्टर करते करते जियोंग पीक पे, और इसीलिए हमारे शू को एक और चीज मिलती है एडिशनल, थैंक यू डिवोरिंग द मून। और हाँ ये एक तरह की किताब होती है जिससे हमारा जो शू है वो कहता है शायद इसके अंदर कल्टीवेशन के लिए कुछ टेक्निक्स होंगी। उसके बाद तब हमारा जो सीन है वो चेंज होता है, हम लोग को दिखाया जाता है हमारे 11 डाइटी यानी कि जिफैंग को, और हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो हमारे 11 डाइटी होता है उसके पास एक बंदा आया हुआ होता है और वो कहता है 11 डाइटी क्या आपने मेरे को याद किया था? और वो जो बंदा होता है यानी कि 7 डाइटी वो कहता है जिहैंग क्वान तुम काफी लंबे समय से कल्टीवेट कर रहे हो अपनी ट्रूप्स को, है ना, और वो भी ज्यादा उनका इस्तेमाल ना करते हुए, और तुम्हारी और 11 डाइटी की कुछ अच्छी खास बनती नहीं है, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि अभी ये समय है कुछ चीज करने का? उसका जो जिहैंग होता है वो कहता है क्या आप मेरे को कह रहे कि मैं एक अटैक को लॉन्च करूं 11 डाइटी के खिलाफ? और 7 डाइटी कहता है 11 डाइटी तुमसे अभी बहुत आगे कल्टीवेशन में, क्योंकि तुम तो वैसे भी 7th लेवल पे ही हो अभी भी फिजिकल रेमल में, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा और उसका कोई मैच भी है? और जो जिहैंग होता है वो कहता है तो आप कहना क्या चाहते हैं 7 डाइटी? और 7 डाइटी कहता है जाओ और 18 डाइटी को पकड़ो और उस पर हमला करो। और जो जिहैंग होता है वो कहता है क्या 18 डाइटी पे यानी कि कुंशू पे?
और सेवन डाइटी बताता है कि कुछ दिन पहले ही जो शू है उसने जेड लेक के संत के बिल्कुल ही सामने 11 डाइटी की बहुत गंदी वाली बेइज्जती की थी, और इसीलिए तुम जाओ और चुपके से शू पे हमला कर दो, और अगर तुम अपने अटैक में सफल रहे तो सारे के सारे जितने भी लोग होंगे वो सारे के सारे 11 डाइटी पे सारे इंजाम डालेंगे। उसके बाद जो शू के फादर है वो तो बिल्कुल बेशक छोड़ेंगे ही नहीं 11 डाइटी को इस चीज़ के लिए। उस प्लान को सुनने के बाद जो जेहंग होता है वो कहता है ओह ऐसे तो आपके 2 ओपोनेंट ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, वो भी इतने छोटे से एफर्ट से ही। उसका जो 7 डाइटी होता है वो एक बोतल से निकालता है हरी सी और कहता है अब क्योंकि तुम समझ गए हो मिशन क्या है तो जल्दी जल्दी जाओ, और वो जो बोतल सी होती है छोटी सी वो उस बंदे को दे देता है जेहंग को और कहता है ये तुम्हारे चीज के लिए इनाम होगा, और अगर तुमने एक बार इसे ले लिया तो उसके बाद जो तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल है वो 2 गुना बढ़ जाएगी, जिससे तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी भी होगी। उसके बाद वो जो जेहंग होता है उस बोतल को पकड़ लेता है सही सलामत, और जो जेहंग होता है वो मन सोचता है एक पिल जो कि मेरी कल्टीवेशन पावर को 2 गुना इंक्रीज कर देगा। यहाँ तक कि जो पिल है ये तो नॉर्मल प्रिंस को भी नहीं मिलती है किसी को भी, ये 7 डाइटी की एकदम स्पेशल वाली पावर्स हैं। उसके बाद जो जेहंग होता है वो 7 डाइटी को काफ़ी ज़्यादा मतलब शुक्रिया अदा करता है, और उसके बाद उस जगह से वो जो जेहंग होता है वो चले जाता है, लेकिन उसको जाते हुए एक बंदा देख रहा होता है और वो 7 डाइटी को कहता है वैसे आपका प्लान बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्योंकि जेहंग जो है वो सिंपल माइंडेड बंदा है और वो बिल्कुल ही एक चेस के पीस जैसा है जिसे 11 डाइटी की जगह पे रखा जा सकता है। शायद जल्द ही वैसे ये जो सच्चाई है बाहर आ ही जाएगी, तो शायद कहीं मेरे को इसी चीज़ का डर है कि वो तुम्हें डस ना दे। उसका जो 7 डाइटी होता है वो कहता है ओल्ड चैंग ये एक तरह से बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि किसी भी डाइटी को वो भी बिल्कुल ही चुपचाप तरीके से मारा जा सके, मतलब असैसिन गेट में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है, पर इसलिए तो मैंने उसे वो पिल्स दी है। और तब उस ओल्ड चैंग बंदे को वो समझ आता है कि आखिर ये जो खेल इसने खेला ही क्या है, और वो जो ओल्ड चैंग होता है वो कहता है अब मैं आपकी बात को अच्छी तरह से समझ चुका हूँ, आप इतने तो ब्रिलियंट क्यों है। उसके बाद हम लोगों को वो दिखाया जाता है अगले ही सीन में हमारे शू को जो कि जेउंग पीक के नीचे होता है, और तभी वो बोलता है मेरी जो नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन लोकेशन है वो तो डोंग्यू ग्रैंड सेरेमनी है, पर मेरे पास तो इस चीज़ का कोई क्लू ही नहीं है क्या कि वो जो जगह है वो है कहाँ। यहाँ तक कि मैंने असैसिन गेट के आसपास भी लोगों से पूछा इस चीज़ के बारे में क्या कि वो जो प्लेस है वो कहाँ पे है, कहीं इस रजिस्ट्रेशन सिस्टम में कुछ गलती तो नहीं है। और जब वो जो शू होता है वो बस जा ही रहा होता है आराम से चलते चलते कहीं पे, तभी वहीं पे हमारा जो जेहंग होता है वो आ जाता है ताकि वो 18 डाइटी को मार सके, और यहाँ तक कि वो हमारे शू को भी कहता है हिलना मत। और जो शू होता है वो कहता है क्या ये कोई रॉबरी है, क्या मेरे को लूटा जा रहा है यहाँ पे क्या बात है, असैसिन गेट के अंदर भी रॉबर्स है क्या जो कि मेरे को लूट सकते हैं, ये तो काफ़ी अजीब बात हो गई भाई। और तभी जो जेहंग होता है वो कहता है तुम हिलो मत बिल्कुल भी, मेरे को तुम पे एक छोटा सा घाव देने दो यूजलेस डाइटी, वरना अगर मेरे हाथ चल गए और गलती से तुम मर गए तो फिर मेरे को बाद में ब्लेम मत करना। उसका जो शो होता है वो कहता है ठीक है मैं बिल्कुल भी 1 इंच भी नहीं लूंगा, तुम आ जाओ यहाँ पे। और जो जेहंग होता है वो हमारे शू पे हमला करते हुए कहता है बहुत अच्छे, काफ़ी अच्छे बच्चे हो तुम, वैसे एक कचड़ा हमेशा कचड़ा ही रहता है। एंड इतना कहने के बाद जो हमारा जेहंग होता है वो शू पे बिल्कुल ही हमला करने के लिए आ जाता है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड मैं जानता हूँ आज की जो वीडियो थी वो थोड़ी सी छोटी है, पर चिंता मत करो कल थोड़ी बड़ी बन जाएगी। और क्योंकि कान मास्टर में काफ़ी सारे ग्लिचेस हुए थे जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई है, सो या इसी वजह से जो वीडियो है वो छोटी भी बनी है, एंड वो तो भगवान की कृपा हो गया, अगर एक्सपोर्ट भी हो गई तो। सो या अगर तुम्हें आज की जो वीडियो है वो पसंद आई है तो तुम्हें पता है क्या करना है, वीडियो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बाकी नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कर लेना है, क्योंकि पिछली बार वाली जैसे इस बार में मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए तुम लोगों से। हाँ उसके बाद मैं शायद रेगुलरिटी से दोबारा शुरू कर दूँगा, देखो हो नहीं पाता है असल में, बट कोशिश करूँगा कि करूँ भाई अगली बार से। वैसे मैं जानता ही हूँ कि अब तुम सीधे जाने वाले हो इंस्टाग्राम पे अपने दोस्तों के साथ चैटिंग करने के लिए, तो भैया उतनी दूर तक जाने से अच्छा है कि तुम अगर जा ही रहे हो तो मेरा भी एक काम कर दो, इंस्टाग्राम पे जाओ, मेरे को फॉलो कर लो। एंड हाँ दैट्स ऑल फॉर टुडे, फॉलो करना तो आता ही होगा तुम लोगों को, पीछे एक्सपीरियंस सर्च करना है, एंड देन उसके बाद मेरी आईडी आ जाएगी आयानुको जी की PFP वाली, एंड देन सब्सक्राइब कर लो, बस इतनी सी बात है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड मैं जानता हूँ आज की वीडियो जो है वो छोटी ही थी, बट मैंने इसका तुम्हें रीज़न बता दिया है। सो या अंटिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय भोलेनाथ की।